होने वाला है न्यू एंट्रेंट रूल, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब देखो न्यू एंट्रेंट रूल क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 4 साल का लिमिट है, वो कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं दो स्टूडेंट्स के लिए मेन है कि जैसे अगर आप PSW पे हो 2 साल से या फिर 1 साल भी, तो अब बात करते हैं कि होगी क्या सैलरी वो। तो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइची यूके में। आई होप आप सब ठीक होगे। तो पाजी आ चुके हैं भाई वापस यूके, इधर बैठे हुए हैं सामने मेरे और कह रहे हैं अभी मेरी वीडियो मत बना। अभी नहीं देखो आवाज़ सुन रही ना, पर पाजी वापस आ चुके हैं तो वेलकम बैक पाजी, बनाते हैं वीडियो साथ में। बट हाँ, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मेरे को ना डाउट्स आ रहे थे एक चीज़ से रिलेटेड कि स्किल वर्कर वीज़ा की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है, जैसे कि आपको पता है बढ़ चुकी है। तो बच्चे डर रहे थे कि क्या उन पे अप्लाई होगी जो यूके में पढ़ रहे हैं, या फिर यूके में जो पढ़ने आ रहे हैं उन पे अप्लाई होगी। तो उनके ऊपर ये थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होगा, उनके ऊपर दूसरा थ्रेशोल्ड अप्लाई हो रहा है जो कि होने वाला है न्यू एंट्रेंट रूल, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब देखो न्यू एंट्रेंट रूल क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। न्यू एंट्रेंट रूल इज लाइक न्यू लेबर टू द मार्केट, या फिर नया जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर जो फ्रेशर है, फ्रेशर्स कह सकते हो। तो वो लोग मतलब मार्केट के लिए न्यू एंट्रेंट है। और उनकी जो मतलब जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। तो उनके लिए रूल्स बने हैं, उनके हिसाब से थ्रेशोल्ड होने वाला है। अब देखो एलिजिबल कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। देखो पहला और दूसरा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कि अगर आप 26 से अंडर हो और आपको स्पॉन्सर किया गया है तो आप न्यू एंट्रेंट हो। दूसरा, ये जो कुछ जॉब मेंशन्ड होगी, इन जॉब क्राइटेरिया या फिर ये वाली पोस्ट पे अगर आप हायर हो रहे हो, स्पॉन्सरशिप है आपके पास, तो आप मार्केट के लिए न्यू एंट्रेंट हो, आपके ऊपर वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। और थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर आप Tier 1 वीज़ा पे थे, यानी कि जैसे जो बिजनेस वाला या एंटरप्रेन्योर के लिए वीज़ा जो होता है उस पे थे, और उससे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच हो रहे हो, तो भी आप न्यू एंट्रेंट हो मार्केट के लिए, तो आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। और फोर्थ है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, जो कि मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा पे होंगे, और डायरेक्टली आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच कर रहे हो, या फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिली है कि किसी उसमें, तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आप न्यू एंट्रेंट हो मार्केट के लिए, तो आपके ऊपर स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले जो रूल्स हैं और उनका जो सैलरी ब्रैकेट है वो अप्लाई नहीं होगा। तब आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट रूल वाले जो ब्रैकेट है वो अप्लाई होगा। तो वो वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे कि वो कितने % डिस्काउंट है आपका सैलरी पे, कितना जो ब्रैकेट आ रहा है न्यू एंट्रेंट के लिए, वो लास्ट में बात करेंगे। तो ये जो बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, और कितने साल तक का ये होता है ये भी आगे बताता हूँ। और फिफ्थ जो है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए मेन है कि जैसे अगर आप PSW पे हो 2 साल से, या फिर 1 साल PSW पे रहे आप, मतलब बेसिकली अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो और PSW पे हो, और उसके बाद आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव कर रहे हो, तो आपका न्यू एंट्रेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। और मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मास्टर्स का रखी हो, बैचलर्स, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ सर्टिफिकेट है, मतलब ये जो स्क्रीन पे लिखा है समझ जाओगे, इनमें से कुछ भी करा होगा, और फिर PSW पे हो, फिर आप स्विच कर रहे हो स्किल्ड वर्कर पे, तो आप न्यू एंट्रेंट में एप्लीकेबल हो गए। अब देखो न्यू एंट्रेंट का जो टाइम लिमिट है वो 4 साल है। 4 साल मतलब जो न्यू एंट्रेंट का जो 4 साल का लिमिट है वो कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं 2024 में या अभी ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो 2024 से लेके 25, 26, 27, 28 तक, 2028 तक मेरे पास 4 साल न्यू एंट्रेंट के अंदर ही रहूँगा मैं, ठीक है। और अगर मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा तो इन 4 साल के अंदर अगर मैं कर रहा हूँ तब तक ही मैं न्यू एंट्रेंट हूँ यूके की मार्केट के लिए। तब मेरे पास जो ब्रैकेट रहेगा, सैलरी ब्रैकेट या फिर जो भी रूल्स होंगे, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, वो न्यू एंट्रेंट की तरह मेरे को ट्रीट किया जाएगा और वैसे अप्लाई होंगे। तो इन 4 साल के बाद, 2028 के बाद अगर मैं अप्लाई करता हूँ या फिर मेरे को जॉब लग जाती है स्पॉन्सर्ड, तब मेरे को नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले रूल्स अप्लाई होंगे। अब इसमें भी एक कैच है, क्या बताता हूँ मैं, कि कुछ बच्चों को लगेगा कि अगर हमने PSW पे 2 साल काट लिए और उसके बाद 4 साल काउंट होंगे, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं 2024 में अभी मैं PSW ले लूँगा तो 2026 तक मेरा PSW रहेगा, और उसके बाद मेरे पास 2 साल और बचेंगे। तो PSW के 2 साल भी इसके अंदर ही काउंट होंगे, जो 4 साल की लिमिट है। ये नहीं कि 2 साल PSW के अलग, 4 साल उसके ऊपर अलग, ऐसा नहीं है। टोटल 4 साल है। अब आप 2 साल PSW पे रहो, फिर उसके बाद आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहा है, ऐसे अप्लाई करो, या फिर 1 साल PSW पे रहो, फिर आप स्किल्ड वर्कर पे अप्लाई कर रहे हो। तो ओवरऑल मतलब मान लो 4 साल है, तब तक आपको न्यू एंट्रेंट ट्रीट किया जाएगा मार्केट में।
मतलब जिस ईयर आप ग्रेजुएट हो रहे हो उससे आगे 4 साल मान लो। सपोजिंगली आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो 2026 से लेके 2030 तक आप यूके की मार्केट के लिए न्यू एंट्रेंट हो। तो न्यू एंट्रेंट रहोगे तो न्यू एंट्रेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। और हाँ, मैंने एक पॉइंट जो अभी पहले मेंशन किया था, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बैचलर्स सर्टिफिकेट जो भी है यूके से ही किया होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट इंडिया से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे, तब नहीं होगा। तब आपको नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले पे ही ट्रीट किया जाएगा। अब देखो बात चल तो रही है न्यू एंट्रेंट रूल, न्यू एंट्रेंट रूल, इसमें सैलरी अलग होगी, ये होगी। तो अब बात करते हैं कि होगी क्या सैलरी वो। तो बेसिक अगर समरी बताऊं सिंपल भाषा में, तो जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा की 38,000 समथिंग पाउंड्स है, जो सैलरी ब्रैकेट है, सैलरी की लिमिट है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इसकी इक्वल होनी चाहिए, वही सेम न्यू एंट्रेंट वाले बच्चों के लिए वो होगी 30,960 पाउंड। मतलब 30,960 पाउंड आपकी जो सैलरी होनी चाहिए, तब आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिया जाएगा। कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आप न्यू एंट्रेंट हो तो उस बेसिस पे आपको दिया जाएगा। या फिर जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो 70% ऑफ द गोइंग रेट फॉर द एसओसी ऑक्यूपेशन कोड होना चाहिए। और अब सोच रहे हो कि ये ऑक्यूपेशन कोड वगैरह क्या है, जो नहीं, जिनको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। अब देखो यूके में क्या होता है, यूके की गवर्नमेंट ने ना जो भी मतलब आपके ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से एक सैलरी डिफाइन की गई होती है। जो भी आपकी जॉब है उसके हिसाब से एक मिनिमम सैलरी होती है, वो उसके कोड के अकॉर्डिंगली, मतलब उसका कोड होता है, उस पर डिफाइन की गई होती है। तो अब इनका दोनों का आपस में रिलेशन कैसे होगा न्यू एंट्रेंट के लिए। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये गोइंग रेट वगैरह कैसे करना है। तो नॉर्मली इस टेबल पे देखोगे लास्ट में जो फोर्थ है, जैसे ऑपरेशन मैनेजर, इसकी नॉर्मल सैलरी जो ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से 51,000 समथिंग पाउंड्स होगी। तो उसके हिसाब से उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दिया जाएगा जो उसके ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से है। बट अगर आप न्यू एंट्रेंट हो तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा जो भी टोटल सैलरी होगी, और वो जितनी पड़ रही है मतलब 36,000 के अराउंड पड़ रही है, तो उतनी आपकी सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो बनेगा। तो अब कैसे वर्क करेगा जो आप न्यू एंट्रेंट है, तो जैसे कि अगर पहले मैंने बताया कि या तो 30,000 होनी चाहिए, 30,960 पाउंड, या फिर जो आपका 70% आपकी ऑक्यूपेशन कोड है उसके अकॉर्डिंगली। तो ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से 36,000 समथिंग पाउंड्स आ रही है। तो इतनी सैलरी जब आपको मिल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, न्यू एंट्रेंट रूल आप पे लागू होगा, तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा है, इस पर देखना पड़ेगा क्योंकि सारी जो ऑक्यूपेशन है सबकी सैलरीज अलग अलग होती हैं और उसका ऑक्यूपेशन कोड अलग होता है। तो मतलब बेसिक आप समझ जाओगे कि आपको 70% उस पर डिस्काउंट लगा के जो भी हायर होगा 30,000 और वर्सेस जो भी आपका आएगा उसमें से आपको देखना होगा और उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो यार आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। बाकी जिसको अगर अच्छे से रूल्स वगैरह देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो जो पूरी रिपोर्ट है उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। बाकी न्यू एंट्रेंट वाले पर्टिकुलर सेक्शन में जाके देखना। और मैंने ट्राई किया सब कवर कर दूं वीडियो में, तो ज़रूरत ना पड़े आपको वही बेटर है। और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और आने वाले हैं, ऐसा चल रहा है मतलब डिस्कशन पार्लियामेंट में, तो वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा, फिर बाय।